हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं रमान सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपका त्रिभुज चल रहा है अभी बीबीडी का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इतने खुश होंगे इस वीडियो से। तो खैर आप खुद आप ही जानते होंगे, क्योंकि आप सभी का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और इसी सपोर्ट के कारण से, इन्हीं प्यारे कारण से जो है ना, हम वीडियो बनाने के भी थकते नहीं हैं और हमेशा बनाते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन वीडियो का लाभ जरूर उठाते होंगे। तो आपका जो है ना 1 से लेकर पार्ट 6 तक जो है ना अपलोड हो चुका है, और त्रिकोणमिति तो ख़त्म हो ही गया है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 7 होगा और त्रिभुज का आज लास्ट दिन होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और आप सभी मन से पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ने में कमी मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक प्रयास आपके सफलता के मार्ग को खोल देता है। इसलिए कभी भी डिमोटिवेट मत होइए और मन से पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। बीबीडी का गैस पेपर जो है क्लास 10 का क्लास शुरू करते हैं ना। चलिए लेट्स गो। तो बता दूं कि इससे पहले जो हम बताए थे आपको 71 नंबर का जो सवाल बताए थे, उसमें कुछ हम जो है ना सवाल को दूसरा ही देख लिए थे, इसलिए मैं जो ना क्वेश्चन नंबर 71 फिर से बताना चाहूँगा। उसमें जो है ना मेरा आंसर कुछ दूसरा निकला हुआ था, क्योंकि जहाँ पे हमारा 9 था ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 70 देख लिए थे। 70 में देखिए ए ई कितना 6 है ना, तो हम नीचे वाला में 6 मान लिए थे, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन प्रोसेस सही था, ठीक है ना। तो चलिए आपका सवाल जो है, सवाल है क्या 71 में, यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर तथा ए डी 4 हो तो ए सी बटे सी ई क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज तो नहीं है इसमें, लेकिन देना चाहिए त्रिभुज। चलिए आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बगल में है ए बी और सी, यहाँ से डी से क्या है ई है। क्या बोला गया कि ए बी 9 है, ए से बी 9, यहाँ से यहाँ 9 है। पता है यहाँ पे हम क्या लिखे थे, 6 लिखे थे। और ए डी 4 है, ए से डी कितना है 4 है। बताइए ए डी 4 है और ए बी 9 है, तो यहाँ से 9 में 4 घटा दीजिए, यहाँ कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। तो फिर क्या पूछा है कि ए सी बटे सी ई क्या होगा, इसी का अनुपात पूछा गया ना। क्या ए सी, तो ए से सी, तो इधर से होगा ए से बी 9। फिर पूछा गया सी ई, सी से ई, यहाँ पे बी से डी 5, 9 बट्टे 5 आपका आंसर हो जाएगा। उसमें हमारा जो ना शायद 6 बट्टे कुछ आया था, 4 की कितना आया था आंसर, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सुधार कर दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, 72 तो हो चुका था। क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका क्या 73, और 73 में सवाल है, यदि एक्स त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स 90 डिग्री है। एक त्रिभुज आपका है एक्स वाई जेड, चलिए ए रहा त्रिभुज एक्स 90 है, ये वाला एक्स आपका कितना है 90 डिग्री है। बच गया वाई और बच गया जेड, किसी को कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई 60 डिग्री है, सॉरी 60 सेंटीमीटर है। एक्स वाई 60 सेंटीमीटर है आपका, और एक्स जेड 11 है, एक्स जेड 11 है, तो वाई जेड, तो सॉरी एक्स जेड, सॉरी यहाँ है एक्स जेड, ई2 है, एक्स जेड 11 सेंटीमीटर। तो फिर क्या पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ई वाला मान पूछा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका यह 90 हुआ, 90 का सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, तो निकाल लीजिए कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से जेड वाई बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 121 प्लस 6 के 36 हो जाएगा ना। चलिए 1 2 7 3, तो यह देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका है, तो आपका ऑप्शन सी 61 है। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। तो यह किसका वर्गमूल है 61 का है क्या, देख लेते हैं। 37 उसके बाद कितना आपका 21 है, तो 36 हो गया, 1 2 1 6 हो गया, हमें 12 हो जाएगा। एक बार में देंगे, हाँ बिल्कुल सही है। आपका जो है ना 61 गुना 61 करिएगा ना, आपका कितना होगा 37 से 61 होगा, 21 होगा, और यहाँ से आपका जो है ना 1 21 हो जाएगा बाहर।
चलिए ये हो गया क्लियर। आपका ZY कितना हो गया आपका 61 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। आप सभी प्रश्न को ध्यान से बगल में देखिए। सवाल है केशव 12 मीटर पश्चिम जाकर 5 मीटर उत्तर जाता है, तब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी कि केशव जो है ना, मान लीजिए ऊपर उत्तर है, या प्रारंभिक बिंदु इसका मान लीजिए O है, या फिर A कुछ भी मान लीजिए, वह जो है ना पश्चिम गया, ऊपर गया, मतलब इधर मान लीजिए पश्चिम है, वह 12 मीटर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा पश्चिम, तो इधर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो वह जो ना उत्तर जाता है कितना 5 मीटर, ठीक है। तो बोलता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह जो है ना वह कितना दूरी पर है, यह निकालना है आपको। A इसको बोल दीजिए B। तो देखिए ना यहाँ पे 90 तो होता ही है ना आपका, है ना। और सिर्फ समकोण बनेगा यहाँ पे, तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो यह क्या हो गया कर्ण। आपको कर्ण निकाल लेना, कितना दूरी बढ़ गया है निकल जाएगा। तो आपका जो है ना AB बराबर अंडर रूट हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169, और यह आपका 13 का वर्गमूल होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 मीटर आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 13। ऑप्शन बी आपका है 13 बिल्कुल, जो कि सही ऑप्शन है और सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर चलिए आपका है 75। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, है ना। तो 75 में क्या है, यदि त्रिभुज PQR में PQ 13 QR 12 PR 5 तो कौन समकोण है, कौन सा समकोण है, ये पूछ रहा है। देखिए हम बना देते हैं, देखिएगा अभी टेक्निकल है मेरा। समकोण ही है यह। आपका भुजा कितना दिया हुआ है, देखिए थोड़ा बगल में भुजा है 13 12 और 5। तो सबसे बड़ी भुजा ना कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो आपका PQ 13 है, P और यह Q कितना हो गया आपका 13 लिख दिए। उसके बाद QR यहाँ पे R होगा, QR कितना है आपका 12 है, और PR 5 है, PR कितना है 5 है। तो बोलता है कौन सा कोण समकोण होगा। भाई सिंपल तो है, कर्ण के सामने वाला तो कोण क्या होता है समकोण होता है, सिंपल तो है, और कुछ है इसमें क्या। देखिए जो सबसे बड़ी भुजा वो होता है कर्ण। कर्ण यहाँ पे लिखना हमको 13 लिखना है, तो 13 का भुजा का नाम क्या दिया है P और Q दिया हुआ है। चाहे आप P यहाँ लिख सकते हैं, Q यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको P और Q कितना हो गया 13 हो गया। बाकी बात जो होगा यहाँ पे लिख दीजिए। और जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और कर्ण के ठीक सामने वाला कोण क्या होता है समकोण होता है। यानी कि कोण आपका R जो है ना वह क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। बिना बनाए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेत्र निकालिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, पहले शर्त को पूरा कीजिए उसके बाद बनाइए। अब बोल दिया कि ऐसा है तो कौन सा कोण समकोण है, इसका मतलब ये हमारा समकोणी त्रिभुज है। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण के ठीक सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है समकोण होता है, यानी कि आपका R हो जाएगा समकोण। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 75 का आंसर आपका हो जाएगा दिया है कितना CR, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76। देखिए 76 में क्या है। आज जब भी हम प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो आप भी प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही अच्छा रहेगा। 76 में है त्रिभुज ABC में AB 3 है, BC 4 है, CA 5 है, तो कौन सा कोण समकोण है। क्वेश्चन का प्रश्न आ गया ना, तो आराम से पहले एक त्रिभुज बनाइए। समकोण है इसका मतलब यह त्रिभुज तो समकोण तो है ही, लेकिन सिर्फ ढूंढना है कौन सा कोण क्या है समकोण है। और देखिएगा जो सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ 90 होना चाहिए, ठीक है 90 होना, 90 है। देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है ना तो यहाँ लिखिएगा कर्ण को, ठीक है ना। तो आपका है AB कितना है, देखिए आपको समझा देते हैं। AB आपका कितना है 3 है, और BC कितना है आपका 4 है, और CA कितना है आपका 5 है। तो इसमें बड़ा कौन है 5 है ना, यानी कि 5 को यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। 5 यहाँ हो गया तो यह क्या CA है। चलिए A और C, तो CA कितना हो गया 5 और BC कितना है 4।
तो बी और सी यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए सिर्फ हमको इतना ही खोजना था कि यहाँ पर कौन सा जो है ना बिंदु आने वाला है। तो यहाँ पे आपका कौन बिंदु आ गया, बी। और सबसे बड़ी भुजा के ठीक सामने वाला क्या होता है, समकोण होता है। अब इस सबको 3-4 कोण नहीं भी बैठाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो खोजना था ना, बड़ी भुजा के ठीक सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि आपका हो गया कोण बी जो है वह क्या हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन देखिए किस में है, 76 का आपका जो है ना ऑप्शन बी जो है ना आपका बिल्कुल सही है। कोण बी समकोण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से खोजा। तो जो सबसे बड़ी भुजा उसको यहाँ पे लिख लेना है, उसका नाम क्या उसको दे देना है। तो आपका सी और ए तो हो गया, बचा क्या, बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी, तो हो गया आपका समकोण। बड़ी भुजा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि अगर ट्रिक से खोजना है तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन है आपका, 5 है, सी ए। तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज जो हमारा बनेगा ए बी सी से बनेगा, जिसमें सी और ए तो आपका कर्ण वाला भुजा है, बचा कौन बी। तो फिक्स है कि आपका बी जो है ना 190 डिग्री होगा, क्योंकि सी ए है तो सी ए तो यहाँ आ जाएगा ना, बचेगा बी तो बी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो बड़ी भुजा है ना, देखना कि उसमें 3 भुजा में से 3 शीर्ष में से कौन सा शीर्ष नहीं है। आपका ए है, सी है, तो बचिया कौन बी, तो बी ही आपका क्या होगा, 90 होगा। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 सवाल आपका है, देखिए ध्यान से गौर से। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, मतलब ए डैश बी डैश सी डैश है। ठीक है ना, ए बी 5 है और ए डैश बी डैश 6 है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का मान क्या होगा। यानी कि आपका त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगता है। तो सिंपल सी तो बात है, आपका भुजा दिया गया है ए बी कितना 5 सेंटीमीटर और ए डैश बी डैश वह दिया गया 6 सेंटीमीटर। बोलता है क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश क्या हुआ आपका, ए बी बराबर 5 ए डैश बी डैश बराबर दिया है 6। तो बोला है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल सी कहानी है, आपका जो ना भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल मांग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका है ना 5:9, इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। 5 25 9 नाम 81। आपका आंसर कितना आ जाएगा, शायद यहाँ चमक रहा होगा, हो जाएगा 25 अनुपात हो जाएगा 81। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका है 25 अनुपात 81। तो बता दूं कि 77 का आपका जो है ना क्या 6 है ना, 5 25 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में आपका है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 78। कितना क्वेश्चन नंबर 78 आ गया, थोड़ा ध्यान से देखिए 78 को। सवाल क्या है आपका, कृष्णा 15 मीटर पूर्व जाकर, कृष्णा 15 मीटर पूर्व जाकर। चलिए आपको इसको हम डिटेल में बता रहे हैं। तो आपका पूर्व हो गया, तो इधर क्या होगा, पश्चिम हो गया, इधर उत्तर, तो इधर क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, हाँ कि ना। पूर्व तो पश्चिम, उत्तर तो दक्षिण। तो वह पूर्व 15 मीटर जाता है, पूर्व वह कितना जाता है 15 मीटर गया वह पूर्व, तथा 8 मीटर दक्षिण, और वह दक्षिण जाता है कितना 8 मीटर जाता है। इधर से पूर्व गया, इधर से दक्षिण गया, कितना गया 8 मीटर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह कितना दूरी पर है, यानी इसको यह दूरी निकालना है आपको। तो होना कि यहाँ पे आपका क्या समकोण त्रिभुज नहीं बन गया।
ऐसा क्वेश्चन आपका जो है ना किस में था, क्वेश्चन नंबर आपका 74 में ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए ना आपका, चलिए ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, तो ए बी निकालिए आपका, बिल्कुल सिंपल है ए बी, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इट इज सिंपल, 25 25 225 और 8 8 64, 9 8 2 289 आपका होता है 17 का वर्गमूल। तो इतना मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर, 17 मीटर की दूरी पर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 79। सवाल है सभी वृत्त डैश होते हैं। आप जानते हैं ना सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। तो किस ऑप्शन में आपका समरूप है, ऑप्शन आपका जो है ना बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 80, और 80 में क्या है, सभी समचतुर्भुज होते हैं। तो वही बात हो गया, सभी समचतुर्भुज ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। 81 में है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 हो तो, यदि कोई त्रिभुज आपका है, ठीक है ना, बी 90 हो, बी पे क्या है 90 है, ये रहा बी, बच गया ए और क्या बच गया सी। तो ए सी को कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो है ना किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ए बी सी में बी आपका 90 है तो बोल दिया है, तो कौन सा सही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यह 90 है तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, सामने वाला क्या हो गया आपका कर्ण। तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का बी सी का स्क्वायर। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो आपका जो है ना 81 नंबर का ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। समकोण है तो यह पाइथागोरस पर में हमारा हो गया है ना, बहुत इजी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 आ गया भाई। 82 में क्या कहता है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, यानी कि आपका त्रिभुज दो गो है, एगो ए बी सी है और एगो आपका जो है ना डी ई एफ है, एक ए बी सी और डी ई एफ। ए रहा आपका दो त्रिभुज है, नाम दिया गया आपका ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। समरूप है तो बोला कौन सा कोण होगा बराबर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है फिगर में। तो सिंपल सी बात है, कोण ए जो है ना वह कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। कोण बी जो है कोण ई के बराबर होगा, एकदम बिल्कुल बारीकी से, और ऐसा गलती नहीं हो सकता है। और कोण सी जो है, ये वाला कोण सी जो है ना कोण एफ के बराबर होगा, कोण एफ के बराबर होगा। देखिए इन तीनों में कौन सा संबंध दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए में है ए बराबर ई, ए बराबर ई तो है नहीं, गलत हो गया पहला ऑप्शन। बी एफ ये भी गलत है आपका। उसके बाद सी एफ ये भी गलत है। डी ए आपका ई वाला सही है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से, ठीक है। और 83 में सवाल है, कोण ए जो है वह बराबर है कोण आर का, ठीक है। कोण सी जो है वह कोण है आपका पी का, तथा कोण जो है ना बी जो है वह बराबर है कोण क्यू का। तो त्रिभुज जो है ना ए बी सी किस त्रिभुज के समरूप होगा, ऐसा पूछा गया। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का समरूप होगा, आपको 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए ए बी सी, ए के सामने वाला आर, बी का सामने वाला क्यू, सी के सामने वाला पी,
यानी आपका जो है ना ABC जो है त्रिभुज RQP के क्या होगा, समरूप हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, RQP ऑप्शन आपका C बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपका जो शर्त दिया है उसको लिख लीजिए, कौन A जो है ना कौन R के बराबर होगा, कौन C जो है P के बराबर, कौन B जो है ना Q के बराबर, इतना ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि जब ऐसा हो तो ABC जो है ना वह किसके समरूप होगा। तो देखिए A का कौन, देखिए A का जो है ना कौन हो गया R, तो लिखिए R। B तो B का कौन हो गया Q, लिखिए Q। कौन C का देखिए कौन है P, हो गया P, लगा दीजिए यहाँ पे त्रिभुज। तो आपका होगा त्रिभुज जो है ना RQP के हो जाएगा क्या, समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। एक समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा A सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर लंबी है तो तीसरी भुजा की लंबाई होगी। एक आपका समकोण त्रिभुज है, तो आपका दिया गया है छोटी भुजा A है, छोटी भुजा A तथा B सेंटीमीटर है और एक आपका B है, तो तीसरी भुजा होगी या तीसरा भुजा क्या होगा। चलिए ABC, दो को छोटी भुजा आपका दिया गया है, एक A है एक B है। A को यहाँ लिख सकते हैं, B को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीज़ एक ही है। आपका निकालना है AC, मतलब ये बड़ी भुजा निकालना है कर्ण, तो निकाल लीजिए AC बराबर अंडर रूट हो जाएगा आपका जो है ना आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और B का स्क्वायर। ऐसा किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन डी में है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऑप्शन आपका जो है ना, और सिंपल तो है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, झूठो आप लोगों का दिमाग में बैठा हुआ था कि त्रिभुज भारी होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 85 और त्रिभुज का यह लास्ट प्रश्न होगा। त्रिभुज PQR में PQR, त्रिभुज PQR में जो है ना PQ और PR क्रमशः S और T के मध्य बिंदु हैं, क्रमशः बिंदु S और T है, यानी कि इसका जो है ना S है, इसका जो है ना T है, मध्य बिंदु नहीं बोला है। PS 3 है, P से S कितना है 3 है, और QS 7 है, QS आपका 7 है, TR 14 है, T से R कितना है 14 है, तो कोण PST बराबर होगा PST, अच्छा ये वाला कोण PST होगा। अब देखिए इसमें किसके कोण के बोला गया ऐसा नहीं है, तो फिर सवाल जो है ना यहाँ भी अधूरा हमको पता चल रहा है। हाँ तो देखिए आपका ये वाला भुजा मांगना चाहिए, लेकिन कौन मांगा है तो कौन ये कैसे निकलेगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, लेकिन फिर भी ऑप्शन में कौन ही दिया हुआ है, अच्छा देख लेते हैं। PST ई वाला कौन जो है, और इस ऑप्शन में आपका आंसर भी दे रहा है PQR, तो PQR ई। अब देखिए एक चीज़, आपका यहाँ से 3 है, यहाँ से कितना है 7 है, तो जोड़ने पर ई आपका देखिए ध्यान से, ई 7 है और ई 14 है, इसका मतलब हो गया आपका ई बड़ा है, ई क्या हो गया छोटा है। ठीक है, तो ई वाला कोण जो है ना, ई वाला कोण अगर यह रेखा समांतर होता तो ये हमारा जो है ना संगत कोण से क्या होता, बराबर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका जो है ना दिया गया कोण जो है ना, कोण PST बराबर क्या होगा, तो देखते हैं। अगर यह संगत, अगर समांतर बोला होगा तभी तो ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। त्रिभुज PQR में PQ तथा PR क्रमशः बिंदु S और T है, इसे समांतर नहीं बोला है, लेकिन ठीक है, लेकिन समांतर इसको मान लीजिए आपका जो है ना
एस टी समांतर होगा क्यू आर। जब समांतर हो जाएगा ना तभी हमारा जो है ना ई कोण हो जाएगा इसके बराबर, ई कोण हो जाएगा इसके बराबर, और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, संगत कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो आपका ई कोण जो है ना इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण पी एस टी जो है ना कोण पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपका आंसर जो बी जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन कम से कम बोलना चाहिए ना कि ई वाला रेखा इसके क्या है, समांतर है, ऐसा बोलना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग का सवाल खत्म हो गया। यानी टोटल इस पे जो है ना त्रिभुज पे आपका था 85 क्वेश्चन, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ और बहुत ही अच्छे तरह से मैंने समझाया भी है। अगर आप सभी हमारे वीडियो से सहमत है तो वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में पहुँच जाए और वे सभी जो है ना इस वीडियो का लाभ उठा सके। और इससे बेटर क्या हो सकता है, जहाँ तक मेरा प्रयास होता है तो हम आपका हेल्प करते रहते हैं। बाकी बात आपका कर्तव्य क्या होता है, आप कितना वीडियो को शेयर करते हैं, आप किस तरह से मेरा हेल्प करना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। और मैं आपके लिए कितना हेल्प करता हूँ, कितना संघर्ष करता हूँ, तो आप खैर जानते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि त्रिभुज के बाद किस वीडियो पे, मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, किस चैप्टर पे, ठीक है ना। आप जैसा कमेंट कीजिएगा, जैसा बोलिएगा, हम उसी पे जो है ना वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।